बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी होस्ट मरियम। जैसा कि उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में सेफ़ होंगे और खैरियत से होंगे। आप सब देख रहे हैं स्टे साइको इन्फॉर्मेटिव। मैं आज आपको बताऊँगी व्हाट इज़ डीएसएम, ओवरव्यू ऑफ द डीएसएम एंड आईसीडी 11। मतलब कि डीएसएम क्या है, डीएसएम और आईसीडी क्या है, दोनों के बारे में मैं आपको बताऊँगी। इसके बाद हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि डीएसएम होता क्या है। ठीक है, डीएसएम इज़ द स्टैटिस्टिकल मैनुअल है। मतलब डीएसएम जो होता है वो बहुत कॉमनली यूज़ होता है अब पाकिस्तान में। मतलब पाकिस्तान में जितनी भी क्लिनिकल प्रैक्टिस हो रही हैं वो सारी इसकी वजह से होती हैं, इसको देख के होती हैं। मतलब जनरली मैं आपको बताऊँ कि ये एक मैनुअल है जिसमें काफ़ी सारे डिसऑर्डर की डिटेल्स हैं, सिम्टम्स हैं, ट्रीटमेंट हैं, थेरेपीज़ हैं, थेरेपीज़ नहीं है, ट्रीटमेंट है, ये सारा कुछ इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, ओवरव्यू ऑफ द डीएसएम, द डायग्नोस्टिक एंड द स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ द mental disorder is used by the clinician and the psychiatrist to diagnose psychiatric illness। मतलब कि ये एक ऐसा मैनुअल है जिससे जो क्लिनिशियंस हैं, साइकाइट्रिस्ट हैं और उसके बाद साइकोलॉजिस्ट हैं, वो साइकाइट्रिक इलनेस की इलनेसेस का पता चलाते हैं या उनके कोड्स वगैरह रख के उनके सिम्टम्स, उनके डिसऑर्डर की डिटेल्स वगैरह सब कुछ इससे पता करते हैं। ठीक है, उसके बाद जी ये 2013 में सबसे पहले रिलीज़ हुआ था। इन 2013 द लेटेस्ट वर्जन नोन एज द DSM-5 वाज रिलीज। मतलब कि जो अब रिसेंट DSM है वो DSM-5 है। इससे पहले 5 DSM और आ चुके हैं, लेकिन उनको मॉडिफाई वक्त के साथ साथ जैसे जैसे सिम्टम चेंज होते जाते हैं वैसे वैसे उनको चेंज किया जा रहा है। ठीक है जी, DSM जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि DSM पब्लिश कहाँ से होता है। DSM जो है वो APA पब्लिश करता है। APS जो है वो DSM को पब्लिश करता है। ये चीज़ याद रखें, इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। ये मैनुअल जो है वो APA का है, ये APA देता है तमाम डिसऑर्डर के बारे में। DSM कवर ऑल कैटेगरीज ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स फॉर बोथ एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन। अब इसमें क्या है कि इसका एक सबसे अच्छा प्लस पॉइंट ये है कि ये बच्चों और बड़ों दोनों के जो डिसऑर्डर्स आते हैं ना उनके बारे में बात करता है, दोनों के बारे में बात करता है। DSM इज़ यूज फॉर द साइकाट्रिक डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, रिकमेंडेशंस एंड एश्योरेंस कवरेज पर्पसेस। मतलब कि इसमें डायग्नोसिस भी है, ट्रीटमेंट पर रिकमेंडेशंस भी हैं। मतलब कि आप ट्रीटमेंट रिकमेंडेशंस भी आपको मिलेंगी लास्ट पे, लेकिन सबसे पहले आपको इसको डिटेल में जो है ना इसमें आपको डिसऑर्डर मिलेंगे, उनसे रिलेटेड डिसऑर्डर मिलेंगे, फिर उनके सिम्टम्स मिलेंगे। और इसमें काफ़ी सारा मतलब अगर आपके पास ये बुक है ना तो ये बहुत ज़रूरी है। एज अ साइकोलॉजिस्ट आपके पास ये बुक होना बहुत बहुत ज़रूरी है, और एज अ बीइंग अ स्टूडेंट भी आपके पास ये होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सम एग्जांपल ऑफ कैटेगरीज इंक्लूड इन द DSM-5 इंक्लूड्स। मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या मौजूद है। इसमें एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में डिटेल्स है, बाइपोलर डिसऑर्डर, रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी हैं। उसके बाद डिप्रेसिव डिसऑर्डर, फीडिंग ईटिंग डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर। इसके अलावा जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हैं, यानी कि एनी टाइप ऑफ डिसऑर्डर इसमें कवर हो जाता है। ठीक है, अब जी ICD क्या है, ICD क्या चीज़ है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि ICD क्यों है और क्यों बनाया गया। ठीक है, ICD क्या है। APA सबसे पहले मैंने आपको बताया कि APA जो है वो हमारे पास एक साइकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मैनुअल कौन सा है, DSM। ठीक है, अब APA जो अब ICD 11 जो है इज़ द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़, इज़ द 11th एडिशन ऑफ द ग्लोबल कैटेगराइजेशन सिस्टम ऑफ फिजिकल एंड मेंटल इलनेस पब्लिश बाय द WHO। ठीक है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको पब्लिश करती है। इसमें हर तरह की फ़िज़िकल मेंटल इलनेसेस सब के बारे में डिटेल्स होती हैं। ठीक है, कुछ डॉक्टर्स इनको यूज़ करते हैं, मतलब कुछ साइकोलॉजिस्ट साइकाइट्रिस्ट इसको यूज़ करते हैं और कुछ DSM को, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान में DSM यूज़ होती है, DSM चलती है, DSM को प्रेफर किया जाता है। लेकिन ये जो ICD 11 है इसके अंदर भी बहुत सारे फीचर्स हैं और ये ज़्यादा बेटर है DSM से। लेकिन DSM जो है वो कन्वीनियंट वे है, मतलब एक बुक फॉर्म में हमारे पास है तो हम इसको करते रहे, मतलब इसको कर सकते हैं। अब भी DSM ICD के मैं आपको फीचर्स बताती हूँ कि इसमें एक तो ट्रांजिशन टेबल्स हैं। ट्रांजिशन टेबल्स मतलब कि क्या क्या चेंजेस वक्त के साथ आई हैं जो हम 11th एडिशन पे पहुँच गए हैं, ये भी इसमें है। उसके बाद ट्रांसलेशन टूल है, वेदर आपकी जो भी लैंग्वेज है, जो भी आपका कल्चर है, जो भी है उसके मुताबिक या आपके उसको डिसऑर्डर को, सिम्टम्स को, ट्रीटमेंट को ट्रांसलेट कर सकता है। ठीक है, कोडिंग टूल्स है। कोडिंग टूल क्या होता है कि हमारे पास जो भी डिज़ीज़ होती है, जो भी डिज़ीज़ या डिसऑर्डर होता है उसका एक स्पेसिफिक कोड होता है, उसको एक कोड लगता है जो डॉक्टर मतलब उसको लगा देते हैं। मतलब जब भी आप किसी क्लाइंट की हिस्ट्री लेते हैं तो उसको डायग्नोसिस देते वक्त आपको कोड बताना ज़रूरी होता है कि इसको डिप्रेसिव ऑर्डर है तो कौन सा है, मेजर डिप्रेसिव है या परसिस्टेंट है। तो ये उनके अलग अलग कोडिंग सिस्टम भी इसमें बताएंगे हैं। ऑल्दो DSM में भी अब ये शामिल है, DSM में भी आपको कोड्स मिलेंगे, स्पेसिफायर्स मिल सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद इनकी वेब सर्विस भी मौजूद है, मतलब ये वेब पे भी दिए जो आपने मतलब हेल्प दे सकते हैं। उसके बाद इनके मैनुअल्स भी आते हैं और ट्रेनिंग मटेरियल्स भी ये देते हैं, ठीक है। सो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि DSM क्या है और ICD 11 क्या है। ये हमारे पास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, इनके बारे में आपको भी पता होना बहुत ज़रूरी है एज अ साइकोलॉजिस्ट स्टूडेंट। आपके लिए ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं। खैर अब आपको आसानी अच्छे से पता चल गया होगा कि क्या है और क्या नहीं। सो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।